और ज्ञान रूपी दिवाकर की उत्पत्ति। दूसरा हो गया देव और मनुष्यों के द्वारा निरंतर की जाने वाली विविध प्रकार की पूजा अर्चना। देवों के द्वारा हमेशा ये पूजा अर्चना सम्मान, और मनुष्यों के द्वारा भी जो स्वाध्याय करता है व्यक्ति उसको हमेशा प्राप्त हुआ करती है। तीसरा हो गया जब तक हम स्वाध्याय करेंगे असंख्यात गुण श्रेणी रूप से हमारी कर्मों की निर्जरा होती है। अब सोचो, अब क्या चाहते हो आप? ये जो हाँ, ये जो यहाँ पे कथन चल रहा है मुनि महाराज की अपेक्षा, है ना, विशेष रूप से जो उत्कृष्ट बातें बताई जाती है देवों के द्वारा और मनुष्यों के द्वारा बहुमान सम्मान, वो भी श्रावक की अपेक्षा नहीं है, सामान्य से गौण रूप में हो जाएगा, किंतु तो विशेष रूप से तो मुनि महाराज की अपेक्षा ही है। और असंख्यात गुणी निर्जरा भी एक प्रकार से मुनि महाराज की होती है, वृत्ति श्रावक की भी हो जाती है। व्रत जहाँ से संज्ञा प्रारंभ हो जाएगी तो वृत्ति की भी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती की नहीं होती है। हाँ, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती को तो कहा है जब सम्यक दर्शन प्राप्त होता है उतने समय के लिए हो सकती है, होती है, बाकी के समय तो जब तक आप प्रतिमाधारी श्रावक नहीं बनेंगे तब तक तो आपकी गज स्नान वत निर्जरा है। कुछ भी कर लो आप, बड़े बड़े विधान कर लो, खूब पूजन आराधना कर लीजिए, आप स्वाध्याय करेंगे, आपकी कौन सी निर्जरा होगी? बिगर व्रत नियम संयम के जो भी धार्मिक क्रियाएं हैं सम्यक दृष्टि की भी, तो उनका गज स्नानवत। गज स्नानवत कैसे? जैसे गर्मी से बहुत ही ज्यादा त्रस्त हो, दुखी हो हाथी, तो वो क्या करता है, हाथी तालाब में चला जाता है और तालाब में जाकर के फिर अपनी सूंड से अपने ऊपर खूब सारा पानी डाल लेता है। थोड़ी देर को ऐसे लगने लगता है कि हाँ भाई बढ़िया है, अच्छा है। ऐसे ही जब मुनि महाराज आपको यहाँ पे अच्छे से उपदेश देते हैं, हाँ हम नरक के बारे में बताएंगे, पापों के बारे में बताएंगे, हाँ देखो ऐसा पाप करने से ऐसा होता है, ऐसे दुखों को प्राप्त करना पड़ेगा, ऐसा आपको उसका फल मिलेगा। वो सही बोल रहे हैं महाराज, कितना अच्छा समझाया महाराज जी ने, कितना बढ़िया प्रवचन दिया। और इस पांडा से निकलते ही आपका कार्यक्रम शुरू, वही घर गृहस्थी का जंजाल, वही 5 पाप, वही मकड़ी का जाल प्रारंभ। तो ऐसे मतलब जैसे वो हाथी निकलता है ना पानी से, तो वो अपने ऊपर बहुत सारी फिर उसको धूल डाल लेता है, क्योंकि वो उसको ऐसे आकुलता होती होगी फिर से। तो ऐसे ही ग्रस्त भी जैसे ही गुरुओं के पास से या जिनालय से बाहर जाता है और उसका फिर से बहुत ज़्यादा कर्मों का आश्रव प्रारंभ हो जाता है। तो इसलिए आप सभी के लिए असंयमी व्यक्ति के लिए तो कहा गज स्नान व्रत आपकी कर्मों की नजरा है। यहाँ पर जो असंख्यात गुणी नजरा बोली है वो वृत्ति जीव की अपेक्षा, ठीक है ना। तो ये प्रत्यक्ष हेतु हो गया, साक्षात प्रत्यक्ष हेतु क्या हो गया, ये 3 हो गए। अच्छे समझ में आए ना। अपन जो स्वाध्याय करने जा रहे हैं, अभी आप लोग 1 घंटे से बैठे लोग हुए थे यहाँ पर और स्वाध्याय कर रहे थे, तो आप यूं ही नहीं बैठे थे, है ना। यहाँ पर आप आकर के बहुत बड़ा काम कर रहे थे। जो अनादिकाल से हमारे कर्म बने हुए हैं उनकी असंख्यात गुणित क्रम से निर्जरा स्वाध्याय के माध्यम से होती है ना। अब देखो दूसरा बता रहे हैं, इसका दूसरा कौन सा था, परंपरा हेतु। एक साक्षात था, साक्षात प्रत्यक्ष,
और दूसरा परंपरा प्रत्यक्ष। तो परंपरा प्रत्यक्ष बता रहे हैं। परंपरा प्रत्यक्ष क्या है? शिष्य प्रति शिष्य आदि के द्वारा निरंतर अनेक प्रकार से की जाने वाली पूजा। ये अब किसकी अपेक्षा? मुनि की अपेक्षा बता रहे हैं। क्या मुनि महाराज हैं, गुरु महाराज हैं, तो वो अपने शिष्यों को पढ़ाएंगे, वो शिष्य फिर और अपने शिष्यों को पढ़ाएंगे। तो ऐसे करके निरंतर ये परंपरा चलती रहेगी और शिष्य प्रशिष्य के माध्यम से ये पूजा बहुमान गुरु और शिष्य की चलता रहेगा इस अपेक्षा से। ऐसा तो समझ में आ गई बात। अब देखो, अब आपके काम की बात आ रही है। यदि आप स्वाध्याय करेंगे, परोक्ष हेतु क्या है? परोक्ष हेतु बहुत अच्छा है। परोक्ष हेतु भी दो प्रकार का है। क्या है? एक अभ्युदय सुख और दूसरा मोक्ष सुख। हाँ, अभ्युदय मीन्स स्वर्ग सुख या सांसारिक सुख जो भी है। हाँ, सांसारिक सुख, भौतिक सुख, और दूसरा मोक्ष सुख। अब इस पूना नगर में सारे पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर हैं आप लोग, है ना? तो आपकी तो यही धारणा बनी हुई है। क्या धारणा बनी है आपकी? आजकल के पढ़े लिखे विद्यार्थियों की या इंजीनियरों की या लोगों की क्या धारणा है? महाराज जी, पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छा जॉब मिलेगा तो हमें सुख प्राप्त होगा। देख लो आप, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो सड़कों पे घूम रहा है, तो उसको क्या हो रहा है? और हम पढ़ लिख गए तो बढ़िया, हमें जॉब मिल गया, हमारा अच्छा पैकेज है। मंदिर में आने से कौन सा जॉब मिल रहा है? मंदिर में आने से कौन सी लॉटरी खुल रही है? मंदिर में या कोई सैलरी मिल रही क्या आपको आने से? तो हम क्यों आए? क्या धारणा है आप लोगों की, बताइए। हैं? अरे आगे क्या सुख का इन्वेस्टमेंट तो ठीक है, ये सुख मिल रहा है, ये भी कहां से मिल रहा है आपको? एक एक कहीं कहीं से आपको आकाश से टपक के आ रहा है। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच। ये पंक्ति को याद करो। जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माप है औगुन करो हजार। कर लो बेटा औगुन, जो मन में आए करते जाओ। अभी पुण्य का बैलेंस पिछला चल रहा है, तो अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब भी आपको सांसारिक सुख भी प्राप्त होता है तो वो पिछले पुण्य जो आपका है बांधा हुआ है, आपके जो 6 आवश्यक हैं श्रावक के भी, उन 6 आवश्यकों को करने से ही मिलता है। साथ ही से पुण्य जब आपके खाते में नहीं होगा तो कभी भी आपको सुख प्राप्त नहीं हो सकता। और यदि आपने स्वाध्याय किया है, पूजा की है, 6 आवश्यकों का पालन किया है, तो ऐसा नहीं, ऐसा साथी से पुण्य बंधता है कि व्यक्ति थोड़ा भी करता है, चाहे वो व्यापार हो, जॉब हो, नौकरी, कुछ भी हो, सभी का पैकेज एक साथ क्यों नहीं है? सभी का प्रमोशन एक साथ क्यों नहीं होता है? जितने भी आईटी इंजीनियर हैं उनमें कुछ ही का होता है, सबका तो नहीं होता है प्रमोशन भी, सैलरी भी। सब पुण्य का खेल है। जिसका जैसा पुण्य होता है उस तरीके से प्रमोशन हो जाता है, उस प्रकार के निमित्त बन जाते हैं। देखना, एक गजब की घटना है। ये पूज्य सुधा सागर जी महाराज का चातुर्मास 2013 में जबलपुर में हुआ था। 13 में तो 14 में हो सकता है, जब रामटेक से महाराज जी आचुषी के पास से बिहार करके पंचकल्याणक में आए हुए थे। वो वापस जब गए थे
तो जबलपुर में हुआ था। अब महाराज जी का प्रवचन तो कब तक चलता है उस समय 11 साढ़े 11 बजे तक चलता था। तो महाराज जी ने तो घोषणा कर दी, महाराज जी की तो सिंह वृत्ति है, उन्होंने कहा मेरा प्रवचन जब तक चलेगा तब तक कोई भी व्यक्ति अपनी दुकान वगैरह नहीं खोलेगा, प्रवचन के बाद आहारचर्या के बाद ही दुकान खुलेगी। वो तो घोषणा हो गई, फरमान जारी हो गया। अब इस बात को एक व्यक्ति जो जैन नहीं था, है ना, उसने भी सुन लिया और उसने भी महाराज जी की उद्घोषणा सुनने के बाद उसने कहा भाई इतने बड़े संत महाराज की वाणी है, अपन भी मानो। तो उसने भी मान ली। अब वो व्यक्ति क्या करता था, वो व्यक्ति चना बेचता था। हाँ, चना बेचता था। सुबह सुबह कोई गार्डन वगैरह के पास में ही उसकी दुकान थी छोटी सी, और वहां पर सुबह सुबह लोग घूमने के लिए आते थे, तो आते थे तो चना चिरौंजी वगैरह उसके लेकर के खाते होंगे। अब उसने भी दुकान बंद कर दी। चातुर्मास के बाद जब कुछ लोग लेकर के उस व्यक्ति को पहुंचे महाराज जी के पास, महाराज जी इन भैया को भी आप अच्छा आशीर्वाद दीजिए, आपकी वाणी को सुनकर के आपके पूरे स्वाध्याय में प्रवचन क्या है, प्रवचन भी स्वाध्याय है। स्वाध्याय के 5 भेद होते हैं, वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश, है ना। वाचना मीन्स किसी भी ग्रंथ को शुद्ध पढ़ना, शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना, कैसे भी पढ़ लेना नहीं, है ना, अच्छे से पढ़ना। वाचना, प्रच्छना, प्रच्छना मीन्स पूछना। जो शाम को स्वाध्याय चलता है, महाराज जी शंका समाधान करते हैं, मुनिषी विशाल सागर जी महाराज, और कई जगह चलता है, सोसागर महाराज जी के पास भी चलता है, प्रमाण सागर महाराज जी के पास भी चलता है। तो ये क्या है, शंका समाधान भी स्वाध्याय है, पूछना प्रच्छना करना भी स्वाध्याय है। तो वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा। अब आचार्य श्री जो रात में स्वाध्याय नहीं करते हैं, मुनि महाराज को मना किया है, मतलब मना क्या किया है, जो समझदार है वो नहीं करते हैं, शास्त्र को पढ़ के नहीं करते हैं, लाइट जला के नहीं करते हैं। तो ये लाइट जलाना तो महान अपराध है। लाइट तो जलाना हिंसा ही है। लाइट कैसे बनती है, कैसे बनती है लाइट, नहीं आप सभी जानते हैं। लाइट के उपयोग से अपन को कम से कम निष्प्रयोजन से बचना चाहिए। अब आप श्रावक लोग हैं, प्रयोजन भूत तो आप करते ही हैं, ठीक है, किंतु निष्प्रयोजन से तो बच सकते हैं, क्योंकि लाइट जलाना भी बहुत बड़ी हिंसा है। जहां लाइट बनती है वहां जाकर के देखो आप, जहां जहां बड़े डैम वगैरह बने हुए हैं, वहां डैम के पास जहां लाइट बनती है वहां पर वो एक बहुत बड़ा वो चलता है पूरा कटघरा टाइप का, उसमें बहुत सारी मछलियां वगैरह सब कट जाती हैं, उसके पास आती हैं। वो चलता इसलिए है कि कोई भी कूड़ा कचरा वगैरह और अंदर पानी में ना जाए, उसके पास आती हैं तो बहुत बड़ी बड़ी मछलियां भी कट करके समाप्त हो जाती हैं। बहुत बड़ी हिंसा होती है लाइट बनने में, इसलिए लाइट कोई अहिंसक नहीं है। तो इसलिए मुनि महाराज के लिए प्राय करके जो समझदार मुनि महाराज होते हैं वो अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय रात्रि में किया करते हैं। अब अनुप्रेक्षा कब हो सकती है, जब आमनाय हो। आमनाय क्या कहना था जानते हो, आमनाय का मतलब है शुद्ध पाठ याद करना। कोई भी ग्रंथ है, इष्टोपदेश है, तत्वासूत्र है, समाधि तंत्र है, छैडाला है, कोई भी ग्रंथ, ये परंपरा आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के संग में प्राय करके चलती है। आचार्य भगवान ने स्वयं ये किया है और अपने शिष्यों को भी यही कराते हैं।
ग्रंथों को रटवाते हैं, याद कराते हैं। तो वो कब का काम में आता है? रटी हुई चीज। अभी यहाँ पर भी इस ग्रंथ में भी यही कहेंगे, कंठस्थ विद्या, ये तो होता ही है, कंठस्थ विद्या अंठस्थ धनम। क्या मतलब इसका? विद्या यदि कंठ में है तो जब कभी उसका उपयोग कर लें आप। और अंटस्थ धनम, अंटी में। आजकल पर्स आ गया, पहले अंटी चलती थी। अंटी मतलब समझते हो? जो पुरानी महिलाएं रहती थी वो अपनी साड़ी में 100 200 500 रुपए की गठरी बांधी और अपने इधर कर लिया, जब चाहिए पड़े रुपया तो निकाल लिए। पहले एटीएम तो था नहीं, बैंक तो थे नहीं, तो यही बैंक थी अपनी। तो ऐसे चलता था पहले है। हाँ, कंठस्थ विद्या अंतस्थ धनम, ये कहावत है। तो कंठ में यदि आपकी विद्या है तो कभी भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं, इसलिए याद किया जाता है ना। पूरा भक्तामर स्तोत्र जिस व्यक्ति को याद है, अब एक एक श्लोक की कितनी बड़ी महत्ता है, एक एक श्लोक की बहुत बड़ी महत्ता बतलाई गई है भक्तामर स्तोत्र की। कि सर्प आ जाए आपके सामने, सिंह आ जाए आपके सामने, भूकंप आ जाए आपके सामने, आप में तूफान आ जाए, नदी पार करना हो, आप श्लोक पढ़ो, वो वाला श्लोक, तो आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी दूर? जब आपको याद होगा, जब तो दूर होगी। याद होगा, भैया पुस्तक लेके आओ, सर्प को खड़ा है आगे, काला नाग आपके आगे, पुस्तक लेके आओ, फिर उसमें से हम भक्तावर का स्त्रोत पढ़ें। तो वो कब पुस्तक आएगी, कब पढ़ोगे, कब समस्या दूर होगी? तो इसलिए तो इन चीजों को याद किया जाता है। अपने यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को भी पाठशाला में याद कराया जाता है, याद करते हैं, है ना, बार बार पाठ करते हैं। तो पहले संस्कृत की कोई भी चीज यानी याद करना हो ना, तो एक बात बताएंगे आपको, पहले आप किसी से शुद्ध पढ़ना सीखो, फिर याद करो। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, अपन याद कर लेते हैं संस्कृत की कोई भी चीज है ना, आपने यदि पाठ करते गए तो आपको याद हो जाएगी। याद हो जाएगी तो फिर आप कुछ भी कर लेना, वो आपका सुधार नहीं हो पाएगा। कुछ लोग अपने मन से ही पढ़ने लगते हैं, पढ़ते पढ़ते वो चीज याद हो जाती है। याद हो जाती है तो वो वैसी ही याद हो जाती है, आप कुछ भी कर लो, किसी से शुद्ध भी पढ़ लो, तो भी फिर वो सुधार नहीं होता है। हम लोगों को स्वयं स्त्रोत कैसे याद हुआ? हम लोगों ने स्वयं स्त्रोत पढ़ा नहीं। हम लोग जब ब्रह्मचारी अवस्था में थे, हम लोग 32 ब्रह्मचारी थे ना, धोती कुर्ता और टोपी दुपट्टा वाले। आप लोगों ने देखा हो 2001 में आचार्य भगवान के संग में एक मंडल बना हुआ था 32 ब्रह्मचारियों का, वो हम लोग का ही मंडल था। आचार्य श्री ने हम लोग की ऐसी भर्ती की थी। तो सुबह सुबह आचार्य श्री 5 बजे से स्वयंभू पढ़ते थे और हम लोग पहुंच जाते थे। तो वहाँ पे आचार्य भवन के मुख से, क्योंकि वहाँ लाइट तो थी नहीं, तो जाके बस चुपचाप बैठ गए और आचार्य श्री पढ़ रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं। तो सुनते सुनते वो हम लोगों को याद हो गया। अब वो कभी कभी आचार्य श्री की आवाज़ धीमी होती थी, कभी तेज होती थी। तो ऐसे करके बाद में जब दीक्षा लेने के बाद किसी को सुनाया तो 50 गलती थी। वो धीरे धीरे बहुत मुश्किल से सुधरी, कुछ गलती तो सुधर भी नहीं पाती है। तो ऐसे कोई भी संस्कृत की चीज आपको पढ़ना है, पहले किसी से शुद्ध उच्चारण करें, फिर उसको आप याद करें, तो इसमें बहुत अच्छा रहता है। तो क्या हो गया? 5 प्रकार का स्वाध्याय: वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। वाचना क्या हुआ? वाचना मतलब किसी ग्रंथ को पढ़ना, वो भी गुरु मुख से वाचना होती है तो श्रेष्ठ है। धर्म श्रवण के लिए, यानी धर्म श्रवण आपका वो कहलाएगा, सम्यक दर्शन में एक कारण बनेगा। प्रश्ना हो गया, प्रश्न पूछना। अनुप्रेक्षा, जो आपने पढ़ा है
उसको बार बार याद करना। जैसे गाय रहती ना, गाय दिन में भोजन कर लेती है और रात में क्या करती है, फिर जुगाली करती है। ऐसे जो मुनि महाराज रहते हैं, ग्रंथों को याद किए होते हैं, तो वो रात्रि में फिर उनको बार बार अनुप्रेक्षा रूप स्वाध्याय करते हैं। और आचार्य भगवान ने वो ही किया है, याद रहते थे। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज को होमवर्क देते थे कि इतना ये करना है, तो 12 2 बजे तक भी वो सोते नहीं थे, याद करके ही सोना है, ऐसे होता था। तो उनको अनेक ग्रंथ याद है आचार्य भगवान को, और फिर वही शिक्षा हम लोगों को आचार्य श्री ने दी, तो हम लोगों ने भी सब याद किए। समय सार, प्रवचन सार, तत्वाश्रुत, शैष्णाम स्तोत्र, छह डाला, द्रव्य संग्रह, इष्टोपदेश, समाधि तंत्र, ये सब याद किए। हाँ, अब याद तो कर लें, अब संग में थे तो याद थे। ये सब चीजें पूज बड़े महाराज जी को भी सब याद हैं। और बड़े महाराज जी, अब हम लोग क्या करते हैं, बड़े महाराज जी वीर सागर जी महाराज 2 2 2.5 घंटे की सामायिक करते हैं, तो अब सामायिक में क्या करते हैं, एकदम से सामायिक में आत्मा का ध्यान आज नहीं हो पाता, पंचम काल में किसी को नहीं होता है, थोड़ी देर ही हो पाता है। तो इस तरीके से सामायिक बढ़ती है। एक पंडित जी थे, रतन लाल जी, इंदौर वाले। हाँ, रतन लाल अभी हैं, रतन लाल पंडित जी हैं। वो क्या स्वाध्याय करते, उनको भी सब ग्रंथ याद हैं। कहते भैया एक कैसेट लगा देते हैं हम, तो बस सामायिक में बैठते हैं, कोई भी एक कैसेट लगा दी, और बस कोई समय सार की कैसेट लगा दी, प्रवचन सार की कैसेट लगा दी, तत्वासुत की कैसेट लगा दी, एक अध्याय शुरू कर दिया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। अब उसका अर्थ करो, चिंतन करो। एक बार याद होता है तो देखो कैसे फायदा होता है। जो लोग भी अपनी सामायिक बढ़ाना चाहते हो, तो और कैसे नहीं बढ़ती सामायिक, मतलब ये थोड़ी देर सामायिक कर ली, जाप दे ली, कोई चिंतन कर लिया, फिर उसके बाद ये चिंतन करो। जिस व्यक्ति को ग्रंथ याद होंगे तो फिर उसको नींद नहीं आएगी। माला फेरते फेरते तो कभी भी आप प्रमाद में भी चले जाते हैं, किंतु आप एक तत्वासूत का अर्थ लगाने बैठो, एक सूत पढ़ो और उसका फिर अर्थ लगाओ, कोई नींद वींद नहीं आएगी आपको। चिंतन में जाते हैं तो निद्रा भाग जाती है। तो ब्रह्मचारी अवस्था में एक बार, जो ब्रह्मचारी थे, जबलपुर की बात है, जहां आचार्य भक्ति होती थी, वो एक पेड़ था। कभी कोई चातुर्मास में गया हो 2001 के चातुर्मास में, तो वहां पर एक पेड़ था, उसके पीछे जाकर के आचार्य भक्ति आगे होती थी। हम बैठ गए, बस एक अध्याय तत्वासुत का पढ़े अर्थ सहित, और 5 माला दें, 5 माला, फिर एक अध्याय का अर्थ सहित चिंतन मनन, ऐसे करके सुबह 6 से कब शाम के 6 बज गए पता ही नहीं पड़ा। पर ये लगा कि आचार्य श्री आएंगे अब, तो वो आचार्य श्री वहीं आते थे, तो वो 6 बजे मजबूरी में उठना पड़ा, हम पीछे बैठे थे। तो ऐसे करके अधिक कोई ग्रंथ आपको याद है तो बहुत अच्छा मन लगता है, मन एकाग्र भी होता है, और रात्रि में भी अपन उसका स्वाध्याय कर सकते हैं। इसको आमनाय स्वाध्याय बोलते हैं। आमनाय स्वाध्याय किसे बोलते हैं? शुद्ध घोष, कैसे? अक्षर पद मात्रा वगैरह से हीन ना हो। संस्कृत की कोई भी चीज पढ़ेंगे ना, विसर्ग है, अनुस्वार है, ह्रस्व लघु मात्रा है, बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। तो ऐसे करके ये आमनाय होता है। फिर धर्मोपदेश, तो ये जो हम आपके लिए जो दे रहे हैं, ये हमारा धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय है। तो इस प्रकार से 5 प्रकार का स्वाध्याय होता है। ये बात क्या चल रही थी हैं? लो, वो प्रसंग भूल ही गए हम। स्वाध्याय का फल बता रहे थे आपको, है ना? स्वाध्याय का फल चल रहा था
अब देखो ये सब बातें हम लोग कोई हमने सोची नहीं, आपको सब आपके पुण्योदय से निकलती हैं, कैसेट भरी है तो ये सब निकलता है। तो महाराज जी के सामने उस व्यक्ति को लास्ट में वो लेके आए कि महाराज जी इसको अच्छा आशीर्वाद दें। इस व्यक्ति ने भी आपकी पूरी आज्ञा का पालन किया है और इस व्यक्ति ने भी 11:30 बजे के बाद ही अपनी दुकान खोली है। भाई जी ने कहा अच्छा नौंजे ने, अच्छा अच्छा क्या करते थे? महाराज जी इनकी तो छोटी सी दुकान थी, ये तो चना और फुटाना वगैरह ये सब चीजें बेचते थे, गार्डन के बाजू में इनकी दुकान थी। तो महाराज जी ने कहा अरे भैया इसका तो फिर बहुत घाटा हो गया, क्योंकि उसकी दुकान, महाराज जी हाँ इसकी दुकान तो सुबह सुबह ही चलती थी। तो महाराज जी ने कहा क्यों भाई, फिर तो आपका बहुत घाटा हो गया होगा। नहीं महाराज जी घाटा नहीं हो गया, हम तो माला माल हो गए। कैसे माला माल हो गए? उसने कहा महाराज जी सुबह हम जब बेचते थे ना तो कोई 50 ग्राम 100 ग्राम लेता था, और जब हम दुकान 12 बजे के बाद खोलने लगे तो लोगों को ऐसे लगने लगा कि ये सुबह सुबह तो मिलेगा ही नहीं, तो वो 50-100 ग्राम नहीं सीधा 1 किलो का पैकेट ले जाता था सीधा, और हमारा किलो से बिकने लगा। सुबह तो 2-4 ही किलो बिकता था, ऐसे तो 10-20 किलो बिक जाता था हमारा। तो हम महाराज जी घाटे में नहीं रहे, बहुत फायदे में रहे। ये स्वाध्याय का फल है। ये सब चीजें जो हम मुनि महाराज आपको बताएंगे, इंजीनियर लोगों, आपको ग्रंथ में नहीं मिलेगा। ये सब अनुभव की बातें हम लोग ही बता पाते हैं, जो हम लोगों ने साक्षात उसको प्रत्यक्ष अनुभव किया है। और सही बात बताएं आपको, मैं जो आज इस मुनि पद पर विराजमान हूं, इसका भी कारण बस एक ही रहा है, स्वाध्याय। हमने बचपन से ही स्वाध्याय किया, बचपन से ही पूजन अभिषेक प्रारंभ किया, क्योंकि बचपन से ही माँ का ही इंटरेस्ट था। जो कहते हैं ना प्रथम गुरु माँ होती है। जैसे ही थोड़े से हम बड़े हुए, 6-7 साल के ही होंगे, माँ का नियम था भगवान का अभिषेक देखे बगैर कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे, पानी भी नहीं पिएंगे। तो अब गांव था, गांव में कभी 11 बज गए, 12 बज गए, खेती बाड़ी करने चले गए, भैया या पिताजी वगैरह जो भी 4-6 घर थे वहाँ पे, तो अभिषेक नहीं हो रहा, तो बेटा तू तो धोती लपेट ले और कुआं से पानी भर के हमें धारा दिखा दो। मंदिर पास में ही था पर कुआं 1 किलोमीटर था, कुआं तो दूर था। तो कुआं से पानी भरना बचपन से सीख गए, कैसे पानी भरना ये सब पूरा, जीवाणी वगैरह डाल करके अच्छे तरीके से पानी भरना, फिर आकर के अभिषेक करना शुरू से शुरू हो गया। तो शाम के समय वहाँ पर स्वाध्याय होता था। तो थोड़े से बड़े हुए, जैसे 8वीं 9वीं में आ गए, बचपन से ही हमारा पढ़ने में इंटरेस्ट था, उच्चारण शुद्ध था। तो जब हम 6वीं क्लास में पहुंचे ना, तो टीचर ने बहुत शाबाशी दी थी, वो पढ़ के पढ़वाते थे उस समय, तो आप बहुत अच्छे पढ़ते हो। तो पढ़ने पढ़ने का, जैसे भैया बेटा ये पढ़ के सुना दो। सबसे पहले शायद मैंने सुकमाल चरित्र पढ़ा था, फिर हरिवंश पुराण पढ़ा, फिर ऐसे करके ये पुराण ग्रंथों को पढ़ा, प्रद्युम्न चरित्र पढ़ा, श्रेणिक चरित्र पढ़ा, इन ग्रंथों को पढ़ा। ऐसा मन लगता था इन ग्रंथों को पढ़ने में कि पढ़ते ही रहो, उठने का मन ही नहीं करता था। तो ऐसे करके स्वाध्याय ही कारण बना इस मार्ग में आने के लिए। फिर हमने एक पुस्तक पढ़ी, मुक्ति पथ की ओर। वो क्षुल्लक सन्मति भूषण जी महाराज थे, जो सिंहरथ प्रवर्तक आचार्य सन्मत सागर जी बने बाद में, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी मुक्ति पथ की ओर। उसमें कर्मों के बारे में बहुत अच्छे से विवेचन दिया था कि देखो ऐसा कर्म करेंगे हम तो उसका फल ऐसे मिलेगा, ऐसा कर्म करेंगे तो ऐसा फल मिलेगा, ऐसे करके उस पुस्तक को पढ़ा तो बहुत इंटरेस्ट बढ़ा। तो देखो अब
ये आपको हम प्रत्यक्ष फल बता रहे हैं, और ये शास्त्र में लिखा है वो तो लिखा ही है, किंतु अभी प्रत्यक्ष फल आपको दिख रहा है। ये मुनि पद मिला है तो स्वाध्याय करने से मिला है, और स्वाध्याय करने वाला ही व्यक्ति आगे धर्म मार्ग में आगे बढ़ता है। यदि स्वाध्याय करके थोड़ा सा उसको अपने हृदय में भी उतारेगा तब मिलेगा। देखो कई प्रकार के श्रोता होते हैं, बताएंगे आपको किस प्रकार के श्रोता होते हैं। ऐसे भी होते हैं बस वही यहाँ से गए, पल्ला झराया, सोसाइटी में पहुंचे तो बस सब भूल गए। तो ऐसे श्रोता नहीं बनना, कुछ करना, हृदयंगम करना है ना। कैसे हृदयंगम करना? यहाँ पर इस पूना नगर में अभी बहुत सारे प्रतिमाधारी हैं, और अभी हमारी स्वाध्याय की कक्षा में अधिकांश ऐसे ही बैठे हुए हैं कि जो चाहे तो प्रतिमाधारी बन सकते हैं। हाँ, इतना आपको सब सुविधाएं हैं। देखो इतना बढ़िया जिनालय पास में है, कुआं यहाँ पर है ना। अब क्या चाहिए? बेटा बहू दोनों जॉब करते हैं, दादी को कुछ नहीं करना है, अब कुछ नहीं। मतलब पुण्य बढ़ाओ तो बहू अच्छी मिलेगी, नहीं तो फिर कहेगी दूसरा फ्लैट ले लो आप। तो पुण्य बढ़ने से सब काम अच्छा होगा। और बहुओं से भी कहना चाहेंगे कि अपने जो भी माता पिता हैं, गांव में रहते हैं आपके, उनको यहाँ बुला लें। यदि उनको कोई परेशानी हो तो, वहाँ पर उनकी व्यवस्था सही नहीं बन रही हो तो, है ना, जैसे को तैसा मिलेगा, ये मान के चलना। जो जैसी करनी करे सो तैसा फल पाए, बोवे बीज बबूल के आम कहाँ से पाए। सारी इंजीनियर बहुएं सुन लो, पढ़े लिखे लोग सुन लो। यदि आप अपने माता पिता की बेटे को बोल रहे हैं माता पिता की, बहुओं को बोल रहे हैं सास ससुर की, यदि आप सेवा नहीं करोगे, उनकी देखभाल नहीं करोगे, तो जैसे को तैसा मिलने वाला है। आपकी संतान आपके भी कोई काम में आने वाली नहीं, ये सोच करके चलना, लिख करके रख लेना। हाँ, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की आज लाइन लगा करके लोग सेवा करने के लिए लालायत हैं, आहार देने के लिए लालायत हैं। ये लाइन उनके पीछे लग रही है, तो क्यों लग रही है? क्या रहस्य? क्या रहस्य बताइए। ऐसी सेवा उन्होंने अपने गुरुवर की है। कहने वाले कहते हैं कोई पिता अपने बेटे को 1 करोड़ रुपया भी दे दे तो ऐसी सेवा नहीं करेगा जैसा आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अपने गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की। ऐसे उनके सिर को अपनी गोदी में रख के रात रात भर जग के सोई नहीं, गर्मी को सहन किया। साइटिका की बीमारी थी आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को। और हम लोग जब नसीराबाद पहुंचे, जब नसीराबाद में जहां भी आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि हुई थी, एकदम पैक स्थान, और आचार्य विद्यासागर जी महाराज दक्षिण में रहने वाले, दक्षिण में ना सर्दी ना गर्मी, समशीतोष्ण। अब यहाँ हम लोग जब से आए महाराष्ट्र में, हम लोगों को पता ही नहीं कि ठंडी कहाँ गई, गर्मी कहाँ गई। मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, जो गर्मी में वहाँ लूलपट चलती है बुंदेलखंड में, बहुत सारे लोग यहाँ पे बुंदेलखंड वासी हैं। ठंडी में जो कड़ाके की ठंडी चलती पड़ती है हिलाने वाली, हम लोग तो दिल्ली हरियाणा में रह के आए, ऐसी बर्फीली हवाएं, बारिश हो रही है, धुआं वो कोहरा छाया हुआ है 12-2 बजे तक, वो कुछ यहाँ ही है ही नहीं। तो ये जो है ना, आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने इतनी विपरीत परिस्थितियों में, कोई नहीं करता। आज के पढ़े लिखे लोग नौकर लगा देंगे कि हमारे पास बहुत बड़ा पैकेज है, 30-40 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का, लगा दे रहे 20-25 हजार का नौकर, मम्मी पापा तुम्हारी सेवा करेगा है। वो लगा दोगे आप, नौकर सेवा तो कर देगा, लगा देगा, आप लगा देंगे वो आप लोग, तो भावना नहीं रहेगी उसकी, और वात्सल प्रेम नहीं रहता उसके अंदर, श्रद्धा भक्ति नहीं थी उसके अंदर।
तो वो सेवा जो आप कर सकते हैं, जिस प्रकार से माता पिता ने आपको पाला पोसा बड़ा किया है, उस याद करो उस बचपन को, कैसे माता पिता ने आपको पाला पोसा है, बड़ा किया है, इंजीनियर बना दिया है, बहुत कठिन है। तो ये सब प्रत्यक्ष फल आपको मिलेगा, ये स्वाध्याय करने से मिलेगा। स्वाध्याय करने से ही सारी स्टोरियां दी हैं पुराण ग्रंथों में कि हम करेंगे जैसा वैसा ही फल हमें मिलेगा। हम इन 5 पापों को करेंगे तो उस नरक पर्यंत गति की यातनाएं हमें सहन करना पड़ेंगी। ये सब बात नहीं। तो देखो क्या बताया इसमें, परोक्ष हेतु भी 2 प्रकार का है, एक अभ्युदय सुख और दूसरा मोक्ष सुख। यानी ये दोनों प्रकार के सुख भी आपको स्वाध्याय करने से प्राप्त होने वाले हैं। कैसे होंगे, तो ये क्या कहलाते हैं, इसके बारे में भी यहाँ पे दिखा। जब हम स्वाध्याय करते हैं, साता वेदनी आदि विविध सुप्रशस्त कर्मों के तीव्र अनुभाग के उदय से प्राप्त हुआ। ऐसे नहीं बनता कोई व्यक्ति देव, ऐसे नहीं बनता कोई व्यक्ति सौदर्भ इंद्र, कुबेर इंद्र। देव पर्याय कोई ऐसे ही प्राप्त नहीं हुआ करती है। एक एक देव की 32 देवियां होती हैं, इधर एक भी नहीं मिल रही है। गांव में आजकल लोग 100 बच्चे, 50 बच्चे, हम लोग जहां से भी आए, चाहे वो वासिम हो, हिंगोली हो, है ना, जिंतूर हो, अपनी समाज के 50 बच्चे, 30 का हो गया, कोई 35 का हो गया, कोई 40 का हो गया, कोई नहीं मिल रहा। अब पूछो उनसे क्या करते हो, तो यहाँ घूम रहे, खदेड़े भागे फिर रहे, कोई ना अभिषेक करता है ना पूजा करता है। तो अभिषेक पूजा करो, आहार दान दो, कैसे न कैसी कुछ तुम्हारा पुण्योदय आ ही जाएगा। धर्म व्यक्ति करता है ना, जहां देखो वहां सम्मान मिलता है। मैं जहां भी जाता था ना, वहां जाके किसी भी गांव में कभी भी जाते थे, नए गांव में रिश्तेदारी में जाए तो भी सबसे पहले मंदिर में जाके अभिषेक करना। सब पूछते, अरे भैया कहाँ से आया, कहाँ से आया, सब पूछताछ करने लगते। कहीं भी जाते, इतने अच्छे से पूजा की, अभिषेक, चलो भाई आप भोजन करने आया, चलो। साक्षात फल मिलता था, मिलता ही है। धर्मात्मा व्यक्ति की पूछ परख होती है। अब ऐसे हैं बहुत सारे, वो बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, बैठ रहे हैं, फिर रहे हैं। अब कौन पूछने वाला है ऐसे लोगों को, कोई नहीं पूछेगा। तो ये जो देवों का सुख मिलता है, अभ्युदय सुख मिलता है, कैसे मिलता है, जब हमारा साता वेदनी कर्म का उदय हो। और साता वेदनी कर्म का उदय कब होता है, स्वाध्याय करने से, पूजन अभिषेक करने से, दान देने से। इन सब अच्छे 6 कर्मों को आपके जो बतलाए हैं, 6 आवश्यक कर्म, इनको पालन करने से ही साता वेदनी कर्म बहुत गाढ़ा बनता है। तो देखो यहाँ पे बता रहे हैं कि उस शाता वेदनी के कर्म के तीव्र अनुभाग के उदय से, तीव्र अनुभाग चाहिए और छोटा मोटा नहीं, गाढ़ा पुण्य चाहिए। जब कौन सा पद मिलता है, इंद्र का पद, प्रतीन्द्र का पद, कुबेर का पद, त्रायस्त्रिंश, सामानिक आदि जो उत्कृष्ट देव होते हैं, इन देवों का सुख, ये भी देवों का सुख भी अभ्युदय सुख है। और राजा, अधिराजा, महाराजा, अर्धमंडलिक, मंडलिक, महामंडलिक, अर्धचक्री, चक्रवर्ती, तीर्थंकर, तीर्थंकर पद भी कैसे मिलता है, पुण्य फला अर्हंता। प्रवचन सार में एक गाथा आचार्य कुंद देव की है कि तीर्थंकर पद भी पुण्य का ही फल है। कैसे जन्म होता है तो क्या होता है तीर्थंकरों के, देखो आप देखेंगे भी पंचकल्याणक में, आप तीनों लोकों में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है, हिल जाता है तीनों लोक। ऐसा गाढ़ा पुण्य उन्होंने बांधा है तीर्थंकर भगवंतों ने। तो ये सारे के सारे जो अभ्युदय सुख हैं, ये जितने भी हमने गिनाए ना भी, ये सब अभ्युदय सुख है, मतलब सांसारिक सुख है। ये सब कैसे मिलता है,
तो ये भी आपको स्वाध्याय करने से ही प्राप्त हुआ करता है, ऐसा है ना। 4 आपके बज गए, बज गए। फिर आगे बढ़ाएं और करें स्वाध्याय थोड़ा सा, कि रहने दें बस, करें इतने रखते हैं, ठीक है। अब कल बताएंगे इनको, क्रम क्रम से इन सबको बताएंगे। देखो अभी वर्तमान में जो है ना, ये राजा महाराजा अधिराजा मंडलिक महामंडलिक ये जो पद गिनाए ना हमने, अभी नहीं है, किंतु प्राय करके यही चलते हैं। अभी वर्तमान में क्या है, इस बदल गए, सरपंच विधायक सांसद मुख्यमंत्री फलाने मंत्री राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ये हो गया है, ठाट बाट इनके भी वही सब राजा ही है आज वर्तमान में, है ना, है ना। क्या पूरा सुनते हैं कि पूरा ये सुस कॉलोनी किसकी है, सरपंच की तो ठीक है, उसके ऊपर भी है जो ये है ना, तो अजित पवार शरद पवार वगैरह ये नेता वगैरह, इनने सब खरीद रखी है, तो ये सब इनका ही है, इनके ठाट बाट यही है आज के राजा। हाँ तो ये सब जो है ना, ये क्या होते हैं एक एक को बताएंगे। ये सांसारिक सुख आपको स्वाध्याय करने से प्राप्त होता है, इसके बारे में अच्छे से कल बताएंगे। आज इतना ही रखते हैं। बोले आचार्य गुरुवर्य विद्यासागर जी महाराज की।